दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ अच्छी बुरी आदतें जरूर होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी कुछ आदतें ही हमें कामयाब होने से रोकती हैं, और इतना ही नहीं, हमारी आदतें ही हमें बर्बाद भी कर रही हैं। आपकी सफलता आपकी आदतों पर निर्भर करती है। इसलिए आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं वो कौन कौन सी आदतें हैं जो आपको सफल होने से रोक रही हैं और आपको बर्बाद भी कर रही हैं। पॉइंट नंबर 1, झूठी और दिखावे की जिंदगी जीना। कहते हैं दोस्तों, झूठा दिखावा करना इंसान को पहले थका देता है, फिर मार डालता है। झूठा दिखावा एक ऐसी आदत है जो हमारे आत्मविश्वास और सच्चे रिश्ते को भी खत्म कर देता है। जब हम किसी के सामने अपने आप को वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो हम वास्तविक रूप में होते ही नहीं है, तो हम किसी और को नहीं, अपने आप को ही धोखा देते हैं। हम अक्सर दिखावे के चक्कर में अपनी असली पहचान को खो देते हैं। ये सिर्फ हमें दिमागी टेंशन ही नहीं देता, बल्कि हमारे रिश्तों को भी खत्म कर देता है। दोस्तों, झूठा दिखावा हमें हमारी असली खुशी से दूर कर देता है। असली खुशी हमारे वास्तविक रूप से आती है, न कि हमारे बाहरी दिखावे की वजह से। इसलिए हमें खुद को वास्तविक रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। दिखावे के लिए हम झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन याद रखिए, सच हमेशा बाहर आ ही जाता है, और जब ऐसा होता है तो हमें सिर्फ शर्मिंदगी और पछतावा ही मिलता है। इसलिए झूठे और दिखावे की जिंदगी जीना बंद करके जो आप वास्तविक रूप में हैं, वही लोगों को दिखाइए। पॉइंट नंबर 2, आपको बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है आलस। दोस्तों, आलस एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है, और आलस को सफलता का हम सबसे बड़ा दुश्मन भी मान सकते हैं। आलस एक ऐसी आदत है जो हमें हमारी पूरी ताकत को इस्तेमाल करने से रोकती है। जब हम आलस करते हैं तो हम अपने सपनों को अनदेखा करने लगते हैं, और हमने जो लक्ष्य अपने जीवन में बना रखा है उससे दूर हो जाते हैं। आलस सिर्फ हमारे समय को ही नहीं बर्बाद करता, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कम कर देता है। जब हम आलस की वजह से अपने कामों को टालते हैं तो हमें खुद पर ही गुस्सा आता है, और धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। दोस्तों, आलस को हराने का सबसे पहला कदम है एक अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। जब आपके पास कोई लक्ष्य होगा तो आप अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे, अपनी सारी एनर्जी को सही दिशा में लगाएंगे। दोस्तों, आलस एक बुरी आदत है जिसे आप बदल सकते हैं। अगर आपने अपनी इस बुरी आदत को छोड़कर अपना सारा समय अपने लक्ष्य पर लगा दिया ना, तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको आपके मकसद में कामयाब होने से रोक ले। पॉइंट नंबर 3, आपको बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है बहाने बनाना। दोस्तों, जब हम बहाने बनाते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और अपने सपनों से दूर होने लगते हैं। बहाने बनाना हमारी मानसिकता को भी कमजोर करता है। जब हम बार बार बहाने बनाते हैं तो हम खुद पर ही विश्वास खो देते हैं, और जब हम अपने कामों को टालते हैं, बहाने बनाते हैं, तो हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही धोखा देते हैं। इसलिए बहाने बनाने की आदत को छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। आपकी यही मानसिकता आपको आपके मकसद में सफलता दिलाएगी। मेरे दोस्त, बहाने बनाने की आदत को छोड़ो और आज से ही अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दो, जिससे आप अपने सफलता की कहानी खुद लिख सको। पॉइंट नंबर 4, आपको बर्बाद करने वाली चौथी आदत है निगेटिव थिंकिंग। दोस्तों, हमारी निगेटिव थिंकिंग ही हमें हमारी जिंदगी में कभी आगे बढ़ने नहीं देती। निगेटिव थिंकिंग ही एक ऐसा जहर है जो हमारी एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम अपनी लाइफ में सारी संभावनाओं को लिमिट कर देते हैं, और हमारे सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नेगेटिव थिंकिंग न केवल हमारे मन को कमजोर करती है, बल्कि हमारे हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर डालती है, और नेगेटिव थिंकिंग ही हमें तनाव, चिंता और डिप्रेशन की ओर ले जाती है। इसलिए नेगेटिविटी को अपने अंदर से खत्म करिए। जब हम अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को रखते हैं तो हमारी एनर्जी और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिसकी वजह से हम अपने लक्ष्य के लिए और भी बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है, तो हमारी नेगेटिव थिंकिंग धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हम खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। पॉइंट नंबर 5, अनुशासन की कमी। दोस्तों, याद रखिए, बिना अनुशासन के आप अपनी जिंदगी में कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनुशासन की कमी हमें अपने सपनों से भटकाती है। जब हम अनुशासन में नहीं होते तो हम अपने कामों को टालते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। और अनुशासन की कमी सिर्फ हमारे समय को ही नहीं बर्बाद करती, बल्कि हमारे अंदर के आत्मविश्वास को भी कम कर देती है। जब हम अपने निश्चित किए हुए कामों को भी नहीं कर पाते हैं तो हमें खुद पर ही गुस्सा आता है और निराश होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर अनुशासन की कमी है, मतलब आप अपने दिनचर्या के कामों को सही टाइम पर नहीं करते हैं, तो आपको अपने अंदर बदलाव करना होगा। इसके लिए आप एक सही दिनचर्या बनाइए। जब आपके पास सही दिनचर्या होगा तो आप अपने समय को सही जगह खर्च करेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे।
पॉइंट नंबर 6, बिना प्लानिंग के काम करना। दोस्तों, बिना प्लानिंग के काम करने से हम अपनी लाइफ में भटक सकते हैं, जिससे हमें अपने टारगेट तक पहुंचने में बहुत दिक्कत हो सकती है। बिना किसी प्लानिंग के काम करने से हम अपनी एनर्जी और टाइम को सही जगह खर्च नहीं कर पाते हैं, और कई बार तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमें करना क्या है। किसी प्लानिंग के बिना काम करना हमें स्ट्रेस में भी डाल देता है, जिससे हम असफलता और निराशा की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट रोड मैप नहीं होता। याद रखिए, बिना किसी प्लानिंग के काम करना आपको कभी न कभी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए हमेशा आप प्लानिंग के साथ ही कोई काम करिए, जिससे उस काम में फेल होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बर्बाद कर रही 6 आदतों को बताया है। अगर इनमें से कोई भी आदत आपके अंदर है तो तुरंत इसे बदल दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।